नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। एक कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। वीकली जेंडर प्रेडिक्शन है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में मैच हो कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेरी रीडिंग्स 18 to 24 ऑफ दिसंबर की है। जिस भी साइन को आप मानते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, उस साइन से टैरो को चेक कर सकते हैं। अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच भी हो जाए, बट स्टिल कहूँगी खुले दिमाग से देखिएगा, बिकॉज हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक मैच हो उस हद तक रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें। तो चलिए पहले देखती हूँ कपल्स के लिए एज अ गाइडेंस क्या है। If you could do anything, what it be? What would be it be? The answers dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Okay. क्या कर सकते हैं, देखती हूँ आपकी क्या है इस वीक में, क्या होने वाली हैं सिचुएशंस, कैसे सिचुएशन में आप रहोगे। दोनों की ही एनर्जीज देखूंगी। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। ओके, कुछ लोग कम बैक कम्युनिकेशंस में आ रहे हैं। अगर ख़राब बहुत दिनों से टर्म्स चल रही थी तो इस वीक में लवेबल फेज में आने वाले हो। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो एक्स की प्रेजेंस आ रही हैं, स्टिल एक पर्सन से हो, एंड बट स्टिल कहूँ तो अदर पर्सन मीन्स जो पास्ट लवर है वो भी कुछ लोगों के लिए इस वीक में कम बैक कर रहे हैं। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कहूँ अगर ख़राब फेज आप दोनों में टर्म्स चल रही थी, कुछ भी लड़ाई झगड़े या कुछ सिचुएशंस में अटके थे, तो वहाँ पे क्लियरिटी मीन्स कहूँ तो सिचुएशंस फेजेस चेंज होते हुए दिख रहे हैं। एंड देर इज़ अ कहूँ तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है इस वीक में। एंड लॉट ऑफ कहूँ तो पर्सन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव एक एनर्जीज आ रही हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कहूँ तो बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं कहूँ तो जो चीज़ें पास्ट बहुत टाइम से अगर ख़राब चल रही थी तो इस वीक में बैलेंस एक सिचुएशंस दिख रही हैं। कहूँ तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। कम्युनिकेशन डिस्टेंस में भी अगर पर्सन रहते हैं तो वहाँ से भी हेल्दी कम्युनिकेशन दिख रही है। एंड अगर साथ में भी रहते हो, जो मैरिड पर्सन की पर्सनैलिटी अगर कहूँ साथ में भी रहते हैं तो उनकी भी एनर्जीज अच्छी हैं। एंड अगर जिनके लाइफ में कोई पास्ट लवर थे उनकी भी कम बैक आ रही है, तो कहूँगी इस वीक में आप दोनों मीन्स या तो तीसरे के साथ में भी मीन्स आपके एक्स के साथ में भी एक टर्म्स बेटर होती हुई दिख रही है। एंड अगर नहीं कोई एक्स है तो साथ में भी एक टर्म्स बेटर होते दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो मीन्स मुझे लग रहा है कि पैसों को लेके भी एक सपोर्टिव आपकी सिचुएशंस में आ रही है कि पैतृक संपत्ति से भी कहूँ तो आपको कुछ अच्छे एनर्जीज आ रहे हैं, वहाँ से भी एक सपोर्ट आ रहा है। एंड इस वजह से शायद दोनों ही काफ़ी अच्छे टर्म्स में रहोगे। जो भी सिचुएशंस में अटके थे वहाँ से भी एक अच्छी फेजेस आ रही हैं आपकी। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। कहूँ 2-2-6 की एनर्जीज हैं। वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो मुझे पैसों को लेके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव वे में दिख रहे हो। आपकी भी एनर्जीज हैं एंड पर्सन की भी एनर्जीज में एक दिख रही हैं, तो सपोर्टिव वे में। एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप भी कम बैक वाला सिचुएशन दिख रहा है। एंड आप कहीं ना कहीं कहूँ तो एक अच्छे फेज में जा रहे हो। टर्म्स अगर खराब भी था तो एक हेल्दी में सिचुएशंस में जा रहे हो। एंड कुछ लोग अगर मन बनाओगे कि मुझे एक्स के साथ में एक प्रेजेंस ज़्यादा बनानी है, तो उस टर्म्स में आप प्रेजेंट पर्सन को छोड़ के किसी अदर पर्सन के साथ में मीन्स वो पर्सन के साथ में जो आपके पास्ट लवर थे उनके साथ में हो सकता है कि आपकी मूव ऑन की एक जर्नी हो। तो वो भी सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। बट अगर सेम पर्सन है, कोई अगर नहीं है आपके लाइफ में, तो उनके साथ में एक अच्छी बॉन्ड टर्म्स में जा रहे हो आप। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओके, देर इज अगेन कहूँगी 2-2 ऐसी सिचुएशंस दिख रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है ओवरऑल में, यानी कि मेजर कुछ तो चेंजेस आएंगी, या तो आप खुद के लिए कुछ चेंजेस लाओगे। एंड अगर कुछ और कुछ लोगों के लिए अगर सिचुएशन में दिख रही है कि एक एक्स की प्रेजेंस या किसी अदर के साथ में, तो वहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन। या अगर ऐसा नहीं है, आप दोनों की अगर मैरिड सिचुएशन या लिविंग में रहते थे एंड टर्म्स कुछ खराब थी या कमिटमेंट नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे कहूँ तो एक मेजर चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है जैसा सिचुएशंस दिख रहा है वहाँ कमिटमेंट वाली फेजेस चल रही हैं। जो अगर कमिटमेंट के लिए अगर चीज़ें अटकी हुई थी तो देर इज़ अ हायरोफेंट एनर्जीज कहूँ तो आपके पर्सन की तरफ से आ रही हैं। इट मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा इस वीक में आपके पर्सन स्पिरिचुअल्स रहेंगे, कमिटेड रहेंगे। जो सिचुएशंस टर्म्स खराब हुए थे उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। तो एक सपोर्ट दिख रहा है आपके पर्सन से। अगर सेम पर्सन है तो उनके तरफ से भी सपोर्ट। एंड अगर आपने मन बनाया कि किसी अदर के साथ में, तो उनकी मूव ऑन में अगर जाओगे तो उनके तरफ से भी एक सपोर्टिव वे में दिख रही हैं। बट प्रेजेंट पर्सन से भी सपोर्ट। एंड आपके लाइफ में अगर कोई और टर्म्स में जाने की है आपकी प्लानिंग, तो उस वे में भी एक बैलेंस फेज दिख रहा है। मीन्स प्रेजेंट को भी नहीं छोड़ना है, उनके साथ में भी कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो आप।
तो ये आपकी लाइफ है कि क्या कर सकते हो, किन्हें चूज कर, अगर चूजिंग वाली सिचुएशन है तो क्या कर सकते हो, या फिर अगर टर्म्स बेटर हो रही हैं, जिनकी लाइफ में अगर कोई और नहीं है, टर्म्स बेटर हो रही हैं इस वीक में, तो आपको सोचने वाली बात है कि जो पास्ट में चीज़ें खराब थी अब उसको ज़्यादा ना सोचो। एज अ गाइडेंस दिख रहा है, टर्म्स अगर अच्छे आ रहे हैं, पर्सन अगर खुल के आ रहे हैं आपके सामने में, तो मूव ऑन उस वे में होइए, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए, ना कि स्टक एनर्जीज में रहिए आप, बिकॉज आपकी एनर्जीज बेटर होते हुए दिख रही है। तो होप फॉर द बेस्ट। एंड वीनस कहूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए इस वीक में, एंड एंड मर्करी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक हेल्दी ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन होंगी, तो अफर्म द गुड एनर्जीज, उनको आप ज़्यादा सोचें। मीन्स जो टर्म्स खराब भी था तो वो बेटर हो रहा है, तो बेटर के लिए होप फॉर द बेस्ट। एंड कहूँगी मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है, डजेंट मैटर। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है, डिवाइन बताएं। सिंगल्स के लिए पहले गाइडेंस रीड करूंगी क्या है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Okay, चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। सिंगल्स, क्या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, कहीं न्यू ऑफर्स, या क्यों किसी के लिए कहूँ तो न्यू रिलेशनशिप बिगनिंग हो रही है, क्या हो रहा है सिचुएशन देखती हूँ। डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या सिंगल्स के लिए कोई इस वीक में आ रहे हैं। सिंगल्स किसी पर्सन के साथ में कुछ फीलिंग शेयर करेंगे, इनके पर्सन्स कोई हैं जो फीलिंग शेयर करेंगे इनके साथ में। ओके, अगर कहूँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की फर्स्ट एनर्जीज हैं, इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी स्टक है आपको लेके, एंड काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए शायद लग रहे हैं। ये हो सकता है नोन पर्सन में से हैं, बट शायद इनकी कहूँ फीलिंग्स इनसिक्योरिटी वाली है, या फिर हो सकता है आपको काफ़ी दिनों से देखते हैं, जानते हैं, ऑफिस में से हो सकते हैं, बट कहूँ तो लग रहा है कि ऐसा कि मीन्स अपनी फीलिंग्स शेयर करने में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जीज में जा रहे हैं। एंड शायद आप किसी से अगर बात भी करते हो, नोन में से हैं, तो इन्हें शायद एक जेलस या सोचते हैं कि शायद आप इन्हें वैल्यू नहीं दोगे, वो एनर्जीज दिखती हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज हैं, एंड ये पर्सन की एनर्जीज काफ़ी क्लियर करने की सिचुएशन की है। एंड शायद कुछ लोगों के लिए इनकी एनर्जीज हो सकता है फीलिंग्स काफ़ी हाई हैं, एंड कुछ वे में शायद अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालेंगे। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड वो सिचुएशन। एंड एक कहूँ तो एरीज, लियो, सिस्टर्स की भी एनर्जीज हैं, बट इनकी सिचुएशंस काफ़ी स्टक है, ये काफ़ी लोगों से घिरे हुए हैं। चलिए देखती हूँ क्या है ये, कुछ एक्शंस में कुछ टाइम में क्या एक्शंस लेंगे, क्या इस वीक में कुछ एनर्जीज आ रही हैं, एक्शंस की कुछ एनर्जीज आ रही हैं, क्या एक्शन की कुछ एनर्जीज आ रही हैं। इनकी अगर जो फर्स्ट है ना, ये लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, बट इनकी एनर्जीज ऐसी है ना कि इनसिक्योर हैं, थोड़े से जेलस भी फील करते हैं, बट इनकी एनर्जीज में है कि ये कुछ टाइम में हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को आपसे कह दें, भले आप मानो ना मानो या क्या रिएक्शन होगा डजेंट मैटर, बट इनकी एनर्जीज हैं कि ये कुछ एक्शंस लेंगे आपकी तरफ में। एंड हो सकता है कुछ इस वीक में भी हो जाए कुछ लोगों के लिए, या फिर नेक्स्ट वीक तक भी चली जाए, चीज़ें उस वे में दिख रही हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तो येस, दो मीन्स स्वॉर्ड्स की ही एनर्जीज हैं, एंड ये काफ़ी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड ये पर्सन खुल के आएंगे सामने में कुछ लोगों के लिए, एंड फीलिंग शेयर करेंगे, कुछ क्लियर कट बात कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुलकर बात कर लेते हैं, हम उम्र भी हो सकते हैं, एंड या तो एल्डर भी हो सकते हैं आपसे। एंड तीसरा अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि इनकी कई जगहों में हो सकता है रिश्ते चल रहे हो या स्टक है, या ये पर्सन हो सकता है किसी अदर पर्सन से एक पसंद में हो, मीन्स रिलेशनशिप में थे या फिर टूटा, ऐसा कुछ एनर्जीज है, थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, बट हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसे लोगों की तरफ से रिश्ता आए, बिकॉज एक रिश्ते की सिचुएशन दिखती है। एंड ये पर्सन को कहूँ तो अभी टाइम लगेगा, थोड़े से जजमेंटल हो रहे हैं, सिचुएशन इनका स्टक है, तो ये क्या करे ना करे, तो थोड़े मैनिफेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज अभी कहूँ तो आने में टाइम लगेंगी। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है, जो भी सिंगर्स मुझे सुन रहे हैं
वो उनकी सिचुएशन डिवाइन बताएं। जो भी सिंगल सुन रहे हैं उनकी सिचुएशंस बताएं, वो किस सिचुएशन में हैं, उनकी सिचुएशन बताएं। जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज अगर कहूँ, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो अभी फ़िलहाल, या हो सकता है आपका कुछ टाइम पहले कुछ ब्रेकअप हुआ हो एंड आप सिंगल हो, या फिर कहूँ आपकी किसी अदर वे में या करियर को लेके चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं, चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, लाइफ में कुछ भी न्यू बिगिन नहीं हो रहा है। तो जस्ट इन सब चीज़ों को जितना आप सोचोगे तो जस्ट डिज़ोल्व करें। एंड एज अ गाइडेंस भी दिख रहा है कि जो भी अनवांटेड थॉट्स माइंड में आते हैं उन्हें डिज़ोल्व कीजिए, तभी कुछ बेटर एनर्जीज आएंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, या फिर रिलेशनशिप बिगिन होगी। तो आपकी अगर एनर्जीज कहूँ, जो भी सुन रहे हैं वो काफ़ी स्टक हैं, बुझे हुए हैं, एंड कुछ भी चीज़ें सामने से करेक्ट नहीं हो रही हैं आपकी प्रेजेंट लाइफ में। जो भी चीज़ें हैं कुछ बिखर सी गई हैं, ऐसा लग रहा है। जो भी सुन रहे हैं काफ़ी कहूँ डिप्रेशन वाली ही एनर्जीज हैं, एनजाइटी में है, या चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, या कुछ लोगों ने शायद आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं, तो वो सिचुएशन है आपकी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, अगर आप मुझे आगे भी सुनना चाहते हैं तो। एंड फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।